राग श्री तमे बानी बिचारी न चाल्या रे वैष्णवो तमे बानी बिचारी न चाल्या अक्षर एकनो अर्थ न लाजो मदमस्त थईने हाल्या सतबानी वैष्णवने समझावू जे सुमूल दाल प्रकाशी श्रीमुख आचार जे उतर्या तेने जाए भरम नासी वैष्णव बानी जो बिचारी ये भूम देखी पामो त्रास सौदे भवन ती ये बानी न्यारी ये मा पेरे पेरे न प्रकाश प्रथम म तत्वनि उत्पन्न ते माहिती तत्व पाते ये पाते तत्व थकी 14 लोक प्रगत्या येमा वैष्णव होए ते नवराचे येमा प्रेमे पार ब्रह्म पामिए ये बानी बोले रे येमा अनेक कसौती जो आवे आड़ी तो ये निद मुकिए केम वैष्णव सतपस्त एक देखाड्यू बीजो कयो सर्वनाश मा प्रलय मा तत्व लेवासे आई मुझ थकी अजवास वैष्णव मोह थकी निद न्यारी दीदी आपन ने अविनाश नाम तत्व कयो श्री कृष्ण जी जे रमे अखंड लीला रास हे निसरने सोंप्या वैष्णवने ज्या विध विध न विलास हवे न्या चल रंग कीजे रे पुरुष सु दई प्रेम नु पास पुरुष पने द्रष्ट न आवे ये अवला पने लीधे अंगा पुरुष नथी ये बिना कोई बीजो जे रमे न्या चल लीला रंगा ये पृछतो पार ब्रह्म चित आवे समझे सुपन परुं थाए अखंड तन सुख नि पेरे लीधे लाओ माया माले भाए सतबस्त कणुष्याने प्रकाशु अरथी बिना नव कहिए हे नने चलनेड़ा गोप भला आउला तीमा प्रगत न थइए अरथी होए ते आवीने पूछे मोती मत तेने डाकू हे निद जेवा जोग नहीं तेची अंतर राखू गुण मुख बोली भलु न मनाबू अवगुण न राखू छाणो सतबस्त देवाने सतबाकू एमा दुख मानो ते मानो पतलीने तमे पगला भरिया लाग्यो स्वाद संसार पुरुष पने रमिया मायामा तो आड़ो आवे अंधार जयू नहीं तमे जागिने अमृत दोलीने विष पीधु असत मंडल ने सत करी समझया अखंड निवासो दीधु अंध के तमे ये निद कोई जे तमने सत स्वामी ये दीदी कथन वचन तो कहूँ छु तमने जो तमे दुष्टाई कीधी नहीं तो करूं कटका जे जीव्या बदे वाकू वन तमे लक्ष्य ने आप ये मकावो जे स्वामी अविचल सुख पापे तेने तमे कानी दावो ओलख्या नहीं तमे आचार जजीने तो भरम माए बमिया वैष्णव सकल ने तमे वाकू कहावो जो तमे नीचा नमिया पतिव्रता नारी ते पति ने पूजे सेवे ते अनेक पेरे क्यों पर वचन सुने जो वाकू तो जे त्यागता करे तमे वाकू बी समूह काई नव जोयू जेम बामनी बोड़ी बनावे कुकर्म करता काई न बिचारे पछे ना होने नीचू जवरावे एनी पेरे सेव्या तमे स्वामी ने चित सुझुओ बिचारी दुष्टपने तमे धनी ने दुख पिया हवे के पेरे ठासे तमारी सत कहे संतोष उपजे कुली तणे का देख चढ़ा ते वैष्णव नहीं तेती रमीय बेगला जे ये निद मुखी पाचा पड़ा के सबलु आने चित अबलु बस्त बिना करे विवाद मामत कहे तेने के मलिए जे करे अबला उन्माद जे करे अबला उन्माद के सबलु आने चित अबलु बस्त बिना करे विवाद श्री मामत कहे तेने के मलिए जे करे अबला उन्माद जे करे अबला उन्माद चौपाई 23 प्रकरण 64 चौपाई 785 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किरंतन को
64 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे वैष्णवजन, तुम बल्लवाचार्य जी की वाणी श्रीमद् भागवत की सुबोधिनी टीका के गुद रहस्य को समझकर उन पर आचरण नहीं करते। उनके शब्दों के एक भी अक्षर का अर्थ तुम नहीं समझ पाए, इसीलिए झूठी माया में मस्त होकर चल रहे हो। वैष्णव जनों को मैं श्रीमद् भागवत की सुबोधिनी टीका सही ढंग से समझाता हूँ, जिससे मूल स्वरूप की लीला, सृष्टि की उत्पत्ति एवं विस्तार का तथा धर्म के मूल और उनकी शाखाओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। बल्लवाचार्य जी ने अपने श्रीमुख से जो कहा है उसी को समझने पर तुम्हारी शंकाओं का निवारण हो सकेगा। हे वैष्णवजन, इस उत्तम वाणी पर विचार करो तथा संसार के जन्म मृत्यु रूपी भय से डरो, क्योंकि बल्लवाचार्य जी की यह वाणी 14 लोक से परे की है। इसमें अनेक प्रकार का ज्ञान प्रकाश भरा हुआ है। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा की प्रेरणा द्वारा अक्षर ब्रह्म के हृदय में इस संसार रूपी खेल रचने की इच्छा हुई। इसीलिए सर्वप्रथम मोह तत्व उत्पन्न हुआ। उससे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व बने। इन 5 तत्वों के द्वारा 14 लोकों की रचना हुई। ऐसे नश्वर संसार में सच्चा वैष्णव नहीं फंसता। इस वाणी में स्पष्ट बताया है कि संसार में ही रहकर अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा अक्षर ब्रह्म से भी परे पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए अनेक प्रकार की विपत्तियां आने पर भी इस सत्यवाणी को कैसे छोड़ा जाए। हे वैष्णवजन, बल्लवाचार्य जी ने तो एक ही सत्य वस्तु परब्रह्म परमात्मा को दिखाया है। उसके अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुएं नाशवान है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य सभी झूठी वस्तुओं का महाप्रलय में नाश होता है। इसीलिए इस सत्य का स्पष्ट ज्ञान यहाँ मेरे पास आकर प्राप्त करो। हे वैष्णवों, बल्लवाचार्य जी ने हमें इस मोह सागर से परे का अखंड अविनाशी धन ज्ञान दिया और कहा कि श्री कृष्ण नाम ही परम तत्व है। जो श्री कृष्ण जी अखंड रास की लीला करते हैं। श्री बल्लवाचार्य जी ने तो ऐसे श्री कृष्ण जी के चरण शरण में वैष्णव को सौंपा है, जहाँ विविध प्रकार के अखंड लीला विहार होते हैं। इसलिए अब उन श्री कृष्ण जी के साथ प्रेम पूर्वक नित्य विलास करो। पुरुष भाव से भक्ति करने पर उनके दर्शन न हो सकेंगे, परंतु सखी भाव से भक्ति करने पर उनके दर्शन हो सकेंगे, क्योंकि उनके अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष ही नहीं है। मात्र वे ही सर्वत्र अखंड आनंद लीला विलास कर रहे हैं। इस मर्म को समझ लेने पर पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम के दर्शन होंगे और उनके दर्शन से स्वप्न रूपी संसार की अज्ञानता दूर होगी। संसार की माया में आबद्ध रहने पर भी इस प्रकार अखंड सुख का आनंद लिया जा सकता है। सत्य वस्तु को अधिक कैसे प्रकट करूं? योग्य पात्र जिज्ञासु के बिना सत्य को कहना भी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण का अखंड प्रेम तो गुप्त रखना ही अच्छा है। विपरीत आचरण करने वालों के समक्ष इसे प्रकट भी नहीं करना चाहिए। जो जिज्ञासु होंगे वे अवश्य आकर पूछ लेंगे। उनको ही यह प्रेम का विशेष सिद्धांत बड़ी मत समझाएंगे। यह अखंड निधि हर किसी को देने योग्य नहीं है, इसलिए मैं इसे अंतर में ही रखता हूँ। किसी की गुणों की प्रशंसा करके मुझे न तो बड़पन पाना है और न ही किसी को अवगुणों को छिपाना है। सत्य ज्ञान को प्रकट करने के लिए मैं सत्य ही वचन सत्य ही कहता हूँ। इसमें यदि किसी को दुख लगे तो लगने दो। तुमने कुलता की भांति आचरण किया है, क्योंकि तुम्हें सांसारिक वस्तुओं का स्वाद अच्छा लगने लगा। पुरुषाभिमान रहकर ही तुम माया में प्रवृत्ति हुए हो, तभी अज्ञान का अंधकार अवरोधक बन गया। अज्ञान की निद्रा से जागृत होकर तुमने ज्ञान के प्रकाश को नहीं देखा, अर्थात अपनी आत्मा को नहीं पहचाना। इसीलिए पूर्ण ब्रह्म के ज्ञानामृत को छोड़कर संसार के विष रूपी दुख को ग्रहण किया और झूठे संसार को ही सत्य समझकर अखंड परमात्मा की ओर पीठ दे दी।
श्री बल्लवाचार्य जी ने तुम्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अखंड ज्ञान दिया है, उसे तुमने माया के अंधकार में फंसकर खो दिया। ऐसे निंदनीय कार्य करने के कारण मुझे तुम्हें ये कटु वचन कहने पड़ रहे हैं, अन्यथा इस जीव के टुकड़े टुकड़े कर डालूं। यदि यह तुम्हें कटु वचन सुना रही हो तो परंतु अपने लक्षणों से ही तुम इस प्रकार कहलाते हो। जो स्वामी अखंड सुखों के दाता है, तुम उन्हीं की निंदा क्यों करवाते हो? वास्तव में तुम बल्लवाचार्य जी को समझ नहीं सके, इसलिए तुम भ्रम जाल में फंसकर भटक रहे हो। तुम निम्न कोटि का आचरण कर सभी वैष्णवों को अज्ञानी कहलाते हो। पतिव्रता नारी अपने पति की पूजा करती हैं तथा विविध प्रकार से उनकी सेवा करती हैं। यदि अपने पति के विरुद्ध झूठी बात सुने तो उससे सहन नहीं होता, वह वहीं पर अपनी देह छोड़ देती हैं। तुमने तो योग्य अयोग्य कुछ देखा ही नहीं। जिस प्रकार मूर्ख स्त्री अपने पति को निंदा होने देती है, उसी प्रकार तुमने भी आचार्य की निंदा होने दी। जो स्त्री कुकर्म करते समय विचार भी नहीं करती, वह अंत में अपने पति को ही लज्जित करती हैं। इस प्रकार तुमने अपने आचार्य की सेवा की है। जरा विचार करे तो देखो, तुमने तो अपनी दुष्टता से अपने स्वामी को दुख दिया है। तुम भी विचार करो कि अब तुम्हारी क्या दशा होगी। सत्य का उपदेश देने पर हृदय को संतोष होता है, किंतु जो कलियुगी के कंधे पर आसीन हुए हैं, वे सत्य उपदेश को नहीं समझते हैं। जो लोग ऐसे अखंड धन रूपी सत्य को छोड़कर विपरीत मार्ग ग्रहण करते हैं, वे वैष्णव कहलाने के अधिकारी नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से अलग रहना चाहिए। ऐसे लोग सीधी कही हुई बातों को भी उल्टा समझते हैं तथा सत्य ज्ञान को समझे बिना झूठे अभिमान में मस्त बनकर विवाद करते हैं। महामती कहते हैं, ऐसे अयोग्य व्यक्ति से क्यों मिले जो सत्य को विपरीत समझकर उन्मादी होते हैं। ऐसे अयोग्य व्यक्तियों से क्यों मिले जो सत्य को विपरीत समझकर उन्मादी होते हैं, जो सत्य को विपरीत समझकर उन्मादी होते हैं। चौपाई 23 प्रकरण 64 चौपाई 785। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।